सबसे पहले आपको बताएं कि मुल्क भर में एक दिन में कोरोना वायरस से मजीद 17 अफराद इंतकाल कर गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान में कोरोना वायरस से इंतकाल कर जाने वालों की तादाद 209 हो गई है, जबकि कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों की तादाद 9,700 से तजावुज कर गई है। मुल्क भर में एक रोज के दौरान कोरोना के मजीद 533 केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना से अमवात की तादाद 80 हो गई है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जारी आदाद शुमार के मुताबिक अब तक सिंध में कोरोना से 66 अमवात, जबकि पंजाब में 51 अमवात हुई हैं। बलूचिस्तान में कोरोना से 6 अफराद जान से गए, जबकि इस्लामाबाद में कोरोना के 3 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। गिलगित बल्तिस्तान में कोरोना से 3 अमवात हो चुकी। मुल्क भर में कोरोना के 58 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। उधर खैबर पख्तूनख्वा में तिब्बी अमले के 30 एहलकार कोरोना वायरस का शिकार हो गए हैं। दस्तावेज के मुताबिक 14 डॉक्टर्स, 5 पैरामेडिक्स और 11 दीगर एहलकारों में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ शकील फरमान अली ने हमें ज्वाइन किया है। इस तशवीशनाक खबर से मुताल्लिक आपके पास डिटेल्स क्या है? देखें, सूबे में जो है मजमूई तौर पे 30 अफराद ऐसे हैं तिब्बी अमला जो कि कोरोना वायरस से मुतासिर हुए। इनमें 14 डॉक्टर्स हैं, 5 पैरामेडिक्स हैं और 11 दीगर अमले के एहलकार हैं। इसी तरह जो है पेशावर के जो है 11 डॉक्टर्स, बन्नू मर्दान और स्वात के एक डॉक्टर में जो है कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। और कोरोना वायरस का शिकार होने वाले पेशावर के एक डॉक्टर जो है उनकी हालत जो है तशवीशनाक है। पेशावर के 4 और शांगला के एक पैरामेडिक्स भी जो है कोरोना वायरस का शिकार हुआ है। और कोरोना वायरस से मुतासर जो है 2 खवातीन डॉक्टर्स भी इससे मुतासर हुई हैं, जबकि 4 खवातीन जो है पैरामेडिकल स्टाफ वो भी इससे मुतासर हुई हैं। कोरोना से मुतासर होने वाले तिब्बी अमले के 26 जो एहलकार हैं उनका ताल्लुक जो है पेशावर से, वो पेशावर में फराइज अंजाम दे रहे हैं। इसी हवाले से हमारी सेक्रेटरी सेहत सैयद इम्तियाज हुसैन शाह से बात हुई है। उनका कहना यह है कि डॉक्टरों के लिए हुकूमत को माली पैकेज भेजी इसके और तिब्बी अमले का मुकम्मल ख्याल रखा जा रहा है और तमाम सहूलियात और हिफाजती सामान जो है तिब्बी अमले को फराहम किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शकील तफसीलात के लिए। सिंध की सूरत हाल आपको बताएं तो मोटरसाइकिल सवारों को खवातीन के साथ डबल सवारी की इजाज़त दे दी गई है। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह कहते हैं वजीर आला सिंध ने मोटरसाइकिल की डबल सवारी करने वालों के साथ पुलिस के सलूक का नोटिस लिया है। पुलिस हुकाम ने शहरियों से बिला जरूरत घरों से बाहर ना निकलने की अपील की है। कराची में कारोबार खोलने के मामले पर सिंध हुकूमत और ताजरों में इख्तलाफ देखा गया है। ताजर तंजीमों का इजलास आज शाम होगा। ऑल सिटी ताजर इत्तेहाद ने कराची में आज से मार्केट्स खोलने का ऐलान कर रखा है। पाकिस्तान में पहला सुपर स्टोर कोरोना के सबब बंद कर दिया गया है। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर वाक़ सुपर स्टोर के अमले के रुकन का कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर इस सुपर स्टोर को गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद किया गया है। खरीदारों को वापस लौटाया जा रहा है। मजीद बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ अली इमरान सैयद। में सुपर स्टोर की एक बड़ी चेन का एक सुपर स्टोर जो कि यूनिवर्सिटी रोड पर है वो 3 से 4 दिन के लिए बंद किया गया है। यहाँ पे जो कोई भी खरीदार आ रहे हैं उन्हें ये कहा जा रहा है कि 3 से 4 दिन ये सुपर स्टोर बंद रहेगा, क्योंकि इसके एक एम्प्लॉय को कोरोना पॉजिटिव हुआ है, जिसके बाद मजीद एम्प्लॉयज़ के भी चेक्स हो रहे हैं। फ्यूमिगेशन का अमल भी शुरू हो रहा है और यहाँ पर जो स्टाफ बैठा है जो गेट पे है उसका ये कहना है कि उनके भी कोरोना टेस्ट हुए हैं। तो कराची में मुख्तलिफ सुपर स्टोर्स हैं, रश लगा रहता है और उसका फॉल आउट सामने आया है कि जो डिस्टेंस मेंटेन नहीं किया जाता आवाम की तरफ से, खुद और इंतजामिया की तरफ से भी मेंटेन नहीं करवाया जाता, उसका एक रिजल्ट सामने आया है कि एक सुपर स्टोर यहाँ कराची में 3 से 4 दिन के लिए बंद हुआ है। अच्छी एक कोशिश है कि बंद कर दिया गया है ताकि मजीद कोई इस तरह की कोरोना के हवाले से सूरत हाल पैदा नहीं हो। तो रिस्पॉन्सिबल एक्ट है इस सुपर स्टोर की इंतजामिया का और ये 3 से 4 दिन बंद रहेगा। जी। इस्लामाबाद में लॉकडाउन में नरमी के दौरान खरीदारी के लिए निकले शहरी समाजी फासला बरकरार रख रहे हैं। तफसीलात बताएंगी मरियम नवाज। जी बिल्कुल, कोरोना वायरस
वायरस से बचाव के लिए मुल्क भर में जो लॉकडाउन लगाया गया था, आज उसको 1 माह मुकम्मल हो गया है। इस्लामाबाद में अगर लॉकडाउन की सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो पिछले चंद दिनों से जब से लॉकडाउन में नरमी की गई है तो शहरियों का जो रश है वो बाज़ारों में बढ़ गया है। इस वक्त भी मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के मरकज़ी G9 मरकज़ में, जहाँ पर काफ़ी आमतौर पर भी काफ़ी रश होता है। अब जब से दुकानों में जो है दुकानें खोली गई हैं, नरमी की गई है, तो यहाँ पर लोगों का रश बढ़ गया है। लेकिन हमने देखा है कि लोग जो है वो कोरोना वायरस से बचाव के लिए जो SOPs जारी किए गए हैं उनको फॉलो करते नजर आ रहे हैं। लोग एक समाजी फासला बरकरार रख रहे हैं। जो लाइन्स लगी हैं उसमें भी जो है वो एक मुनासिब फासला रखा गया है ताकि कोरोना वायरस का जो फैलाव है उसको रोका जा सके। लेकिन अगर बाज़ारों में रश के हवाले से बात की जाए तो वो मामूल से थोड़ा ज़्यादा हो गया है। उसके अलावा ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से जो मुसलसल हदायत जारी की जा रही हैं शहरियों को, शहरी वो फॉलो किसी जगह करते नजर आ रहे हैं, किसी जगह रश ज़्यादा है, सड़कों पर जो रश है वो बढ़ गया है। उसके अलावा जो तामीराती काम है वो शुरू करने का गवर्नमेंट की जानिब से कहा गया है, लेकिन वो उस तरह से अपने मामूल के मुताबिक अब तक शुरू नहीं किए जा सके। उसके अलावा जो शहरी हैं वो क्योंकि रमज़ान आने वाला है, रमज़ान की ख़रीदारी के लिए भी निकले हुए हैं, तो बाज़ारों में जो रश है वो काफ़ी बढ़ गया है। जी। वज़ीर रेलवे शेख रशीद का कहना है कि आटा और चीनी की फॉरेंसिक रिपोर्ट 25 अप्रैल को आ रही है। चोरों के खिलाफ एक्शन ना लिया तो हमारे खिलाफ लोगों को बात करने का मौका मिलेगा। IPPs पर कमीशन का सरबराह साबिक जज होगा। काबीना मुत्तफ़िक़ है कि IPPs मामले में कोई भी मुलव्विस हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा कि IPP की रिपोर्ट आम हुई है, इसमें बहुत अहम लोग हैं। शेख रशीद का कहना था कि सियासत रोज़ों के 60 या 90 रोज़ बाद गर्म हो सकती है। हुकूमत को अंदर से कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन IPP का केस टाइम लेगा। कैबिनेट में IPPs के केस के बारे में उस पर ये फैसला हुआ कमीशन बनाया जाए। एक साबिक जस्टिस जो है, एक्स जस्टिस जो है, उसका सरबराह होगा। कौन होगा, कितने दिन वो कमीशन का फ़ैसला करेगा, ये बड़े अहम मसले हैं। लेकिन इन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा जो IPP में मुलव्वस पाए गए और मुजरम पाए गए, क्योंकि अगर हमने यहाँ ढील दिखाई तो फिर लोगों को बात करने का मौका मिलेगा। सारी कैबिनेट यूनानिमस है कि अगर IPP में कोई मुजरम पाया गया तो उसको माफ़ नहीं किया जाएगा किसी कीमत पर भी, चाहे वो कोई क्यों ना हो। नैब लाहौर ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ को आज दोबारा तलब किया है। नैब लाहौर के मुताबिक शहबाज शरीफ से विरासत में मौसूल जायदाद की तफसीलात तलब कर रखी हैं। शहबाज शरीफ को 17 अप्रैल को भी तलब किया गया था, लेकिन शहबाज शरीफ ने तहरीरी तौर पर पेश होने से मुआज़रत कर ली थी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं कोरोना वायरस के खतरात के बायस शहबाज शरीफ नैब में पेश नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि मतलूबा मुकम्मल मालूमात बमा दस्तावेजात दस्तयाब रिकॉर्ड से फराहम कर दी गई हैं। कोई मजीद मालूमात भी मांगी गई तो मुहैया कर दी जाएंगी। मरियम औरंगजेब ने कहा कोरोना के बायस दिक्कत के बावजूद पाकिस्तान और बरतानिया से मालूमात हासिल करके और याददाश्त की बुनियाद पर मालूमात मुहैया कर दी गई हैं। मजीद सवालात पूछना चाहें तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पूछ सकते हैं। स्काइप एड्रेस फराहम कर दिया गया है। शहबाज शरीफ की नैब को दरख्वास्त के साथ तमाम डॉक्टर्स के सर्टिफिकेट्स भी मुंसलिक हैं। मरियम औरंगजेब का बताना है कि पहले भी दरख्वास्त की थी कि मौजूदा हालात में शहबाज शरीफ की जिंदगी खतरे में ना डाली जाए। उनका मजीद कहना था कि शहबाज शरीफ कैंसर सर्जरी से गुजर चुके हैं, जिसके नतीजे में क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी है और इसके बायस खुदा न खास्ता कोरोना वायरस से मुतासिर हो सकते हैं। मामले खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक अवान कहती हैं नून लीग की क़यादत कौल व फ़ेल के तज़ाद की जिंदा मिसाल है। अपने बयान में फिरदौस आशिक अवान ने कहा कि शहबाज शरीफ कोरोना के डर से नैब की तहकीकाती टीम को जवाब देने को तैयार नहीं। शहबाज शरीफ सैकड़ों पार्लियामेंटेरियंस की मौजूदगी में इजलास तलब करने पर बज़िद हैं। उन्होंने कहा कि एक वक्त में दो मुख्तलिफ बयानियों की मानंद इन मौक़िफ़ की आज भी मुख्तलिफ है। शहबाज शरीफ का मौक़िफ़ और बयानिया अपनी सहूलत और मंशा के मुताबिक बदलता रहता है। फिरदौस आशिक ने मजीद कहा कि अपोजिशन मसाजिद खुलने पर एतराज़ करती है, लेकिन पार्लियामेंट खोलने के लिए बेताब है। इजलास बुलाना स्पीकर का इस्तेहकाक है, हुकूमत को एतराज़ नहीं। अपोजिशन अवाम के दोगलेपन से बेजार है। बल्तिस्तान डिवीजन में सयाहत का सीजन तो शुरू हो गया है, लेकिन सयाह कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। मजीद बताएंगे स्कर्दू से नुमाइंदा जियो न्यूज़ निसार अब्बास।
वायरस के मंजराम पे आने के बाद और लॉकडाउन के बायस जहां बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो माशी बदहाली का शिकार हो चुके हैं, वहीं पे सबसे ज़्यादा जॉब गिविंग जो इंडस्ट्री है गिलगित बल्तिस्तान की टूरिज़म इंडस्ट्री, वो भी तबाही के धाने पे पहुंच चुकी है। और इस इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद जो है गुज़िश्ता 6 माह से मुसलसल बेरोज़गार चले आ रहे हैं। और ये वो होटल है जहाँ पे इस सीज़न में चेरी ब्लॉसम देखने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, ख़ास तौर पर जापान और इंग्लैंड वगैरह से बहुत बड़ी तादाद में यहाँ टूरिस्ट आते थे। इस वक्त यहाँ पे आपको एक भी ना गैर मुल्की और ना ही पाकिस्तानी डोमेस्टिक टूरिस्ट जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसके अलावा सबसे बड़े होटल का जो चेन है गिलगित बल्तिस्तान में PTDC के पास है, तकरीबन 14 मुख्तलिफ मुकामात और खूबसूरत तरीन मुकामात पर पाकिस्तान टूरिज़म कॉरपोरेशन के होटल्स हैं, मोटल्स हैं, जिनके मुलाजमीन की तादाद तकरीबन 150 है, जिन्हें गुज़िश्ता 5 माह से तनख्वाहें नहीं मिली है। सहाफ़ियों की आलमी तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के डायरेक्टर बराए एशिया और बहरुल काहिल डैनियल बेस्टर ने जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार किया है और कहा है कि वो इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान को खत लिख चुके हैं। It's been 6 weeks now that Jung Group editor Mir Shakil ur Rahman has been arrested on totally absurd and spurious grounds. It's been 6 weeks that he is kept in custody on these same grounds. Let's not be fooled. His arrest and detention have absolutely no legal basis. It is clearly an act of harassment designed to bring the Jung Media Group into line. Here at Reporters Without Borders, we have just released our World Press Freedom Index for 2020. And guess what? Pakistan here has dropped another 3 places this year and is ranked 145th out of 180 countries. With the detention of Mir Shakil ur Rahman, it is highly possible that Pakistan's score will deteriorate further next year in our index. This is why we call for his immediate release and for the charges to be dropped at once. दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में लॉकडाउन के बायस फ़ज़ा आलूदगी से पाक हो गई है। इस्लामाबाद, वेनिस, मिलान, नई दिल्ली, जकार्ता में लॉकडाउन के बायस आलूदगी कम होने से मनाजिर पहले से बेहतर हो गए हैं। महक़क़ीन ने खबरदार किया है कि कोरोना वायरस फ़ज़ाई आलूदगी के हामिल खित्ते में ज़्यादा मोहलिक साबित हो रहा है।